जैसे मैंने कहा था, अपना हम सेशन ले आए हैं रैंक्स, कमांड्स और एक्सरसाइजेज जो एयर फोर्स के लिए, समझ लीजिए एफ कैट के लिए। क्योंकि अगर आप अभी जो आपका रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ, अगर आप उस पे देखें तो एफ कैट ने अपने कमांड से ज़्यादातर मोस्टली शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे थे। तो उसकी रैंक्स क्या है, कमांड्स क्या, देखिए रैंक्स हो गई, कमांड्स हो गई, एक्सरसाइज हो गई। ये बेसिकली आपके लिए एक वो है जो आपके एसएसबी में भी हेल्प करेगी। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पर बहुत ध्यान से वर्क को समझे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एयरफोर्स का मोटिव या स्लोगन क्या है। तो याद रखना, एयरफोर्स का मोटिव और स्लोगन क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। ये उसका मोटो और उसका स्लोगन है कि टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। आसमान को छुएंगे विद, ठीक है, ग्लोरी से। तो ये है आपका। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की क्या है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी कितनी कमांड है और कमांड किस तरीके से डिवाइडेड है। तो आप याद रखना कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो डिवाइडेड है इंटू 5 ऑप्शनल, ठीक है। 5 तो हमारे ऑप्शनल, सॉरी ऑप्शनल कह रहा हूँ, ऑपरेशनल है, ठीक है। ऑपरेशनल है और 2 हमारे फंक्शनल कमांड्स हैं, ठीक है। फंक्शनल यानी कि जो फंक्शन वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड जो कमांड्स है वो हमारी उस कमांड से। बाकी ऑपरेशनल, यहाँ ऑपरेशन वगैरह होते हैं, वो हमारी 5 कमांड्स है। अब कमांड्स क्या क्या है, कौन कौन सी कमांड क्या है, उनको हम याद करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। ये आती है हमारी कमांड्स, ठीक, कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। अब आती है बात कि सबसे पहले करते हैं वेस्टर्न एयर कमांड। जो वेस्टर्न एयर कमांड है वो हमारी दिल्ली में है। अब देखो इसको याद करने के लिए भी बताएंगे, पहले आप समझो कि क्या क्या चीज़ कहाँ है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो हमारी गांधीनगर में है गाइस, ठीक है। सेंट्रल एयर कमांड हमारी इलाहाबाद में, ठीक है। और वेस्टर्न एयर कमांड, जो वेस्टर्न एयर कमांड है वो हमारी है शिलोंग में, ठीक है। शिलोंग में है। इतना आप समझ गए। चलिए, अब ये तो अभी कितनी हुई आपकी, 1 2 3 4, 4 हुई। चलो अब आगे देखो और क्या क्या है। तो यहीं देखेंगे आप, तो साउथर्न एयर कमांड जो है वो आपकी तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। चलिए, अभी 2 कमांड और बचती है, पहले उनको और देख लो। अब जो ये हमारी 5 जो मेन कमांड थी वो हमारी हो चुकी है। 2 क्या है, ट्रेनिंग कमांड जो है वो आपकी बेंगलुरु में है, और मेंटेनेंस कमांड जो है वो आपके नागपुर में है, ठीक है गाइस। नागपुर हो गई। बाकी अभी इसके स्कूल्स वगैरह वो है, वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पर्टिकुलर एक पेपर उसका सेंड कर दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करा के उसको। मेन जो चीज़ है वो अभी हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। अब देखो इसको याद करने का क्या है, इसको हम याद करने के लिए एक बेसिस बना सकते हैं। देखो एक रफ हम डायरेक्शन जानते हैं ना, हम एक रफ आइडिया लेते हैं अपनी डायरेक्शंस का। अगर देखें तो वैसे हमारी वेस्ट क्या होती, लेकिन वेस्ट, ये वेस्टर्न कहाँ बता रहा है, दिल्ली में। तो मान लो दिल्ली को हम रख देते हैं अपना, मतलब नॉर्थ को रख लेते हैं वेस्ट। तो देखो यहाँ जाती है आपकी दिल्ली। अब साउथ वेस्ट इसके अकॉर्डिंग वेस्ट के हमारा लेफ्ट हैंड साइड पाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साउथ वेस्टर्न कमांड गाइज। और यहाँ आ जाता है फिर आपका गुजरात यानी कि गांधीनगर, ठीक। सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल हमारा तो यहाँ आएगा, और इलाहाबाद भी यहीं है हमारा, दिल्ली से नीचे की साइड होता है तो इलाहाबाद हो जाता है, ठीक है। मतलब गुजरात के आसपास साइड है, ठीक है। अब आता है ईस्टर्न शिलोंग। देखो ईस्टर्न तो ईस्टर्न की साइड ही है, लेकिन यहाँ ईस्टर्न ईस्टर्न की साइड ही रखो कि हमारा यहाँ शिलोंग, ठीक है। साउथर्न यानी कि साउथर्न बिल्कुल नीचे ही चलो जहाँ थी एक्चुअल, बस इसको याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया डायरेक्शन में। बाकी देखो याद कर लोगे तो वो तो इजी है, कुछ खास नहीं, सिर्फ 7 है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। ये आपकी कमांड हो गई है, मोटिव हो गया, ठीक है। मोटिव करा दिया, कमांड बता दी कि 5 आपकी ऑपरेशनल है, 2 आपकी फंक्शनल है, ठीक। अब देखो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रैंक्स, कि एयरफोर्स की कौन सी रैंक क्या है और किस किस बेसिस पे रैंक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है पायलट ऑफिसर, ठीक है, जो पायलट होते हैं आपके, ठीक। उनके बाद आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, यानी कि सबसे नीचे वाली पोस्ट मान के चले रैंकिंग्स में, है ना। ये मतलब आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आते हैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। उनके बाद आते हैं स्क्वाड लीडर, यानी कि जो, अगर आप देखें तो एक साथ होते हैं ना, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, उसका जो हेड होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके विंग कमांडर, ठीक है, जो आपके अभिनंदन थे, विंग कमांडर, ठीक। उसके बाद आते हैं आपके गाइस, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन के बाद आते हैं एयर कमांडर,
उसके बाद आते हैं आपके एयर वाइस मार्शल, फिर आते हैं एयर मार्शल, फिर आते हैं एयर चीफ मार्शल, और फिर आते हैं आपके मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, यानी कि हेड, टॉप मोस्ट। ठीक है, ये चीज़ आप समझे। अब देखो ये यहाँ पे इनकी रैंक्स और इनके कॉलर्स पे जो बैच वगैरह रखते हैं उनका वो है, लेकिन यहाँ आपको मैं एक बार कोशिश करता हूँ उसको बड़ा करके अगर अच्छे से दिखे तो देखो ये होती है। पायलट पे सिंगल लाइन यहाँ होती है, यहाँ आपकी ये लाइन है, यहाँ डबल, इस तरीके से इनका कन्वर्जन होता चला जाता है। लाइंस इंक्रीज होती जाती है जो इनकी ग्रेड को आइडेंटिफाई करती है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ एक अलग से चार्ट रखा है। देखिए फ्लाइंग ऑफिसर के लिए सिंगल, फ्लाइट ल्यूटेनेंट के लिए 2 लाइन हो गई आपकी, स्क्वाड के लिए देखिए एक छोटी सी और एक 3 हो जाती है, विंग कमांडर के लिए बड़ी हो जाती है, ग्रुप कमांडर के लिए 4 हो गई है आपकी गाइस, है ना। देखो इसी तरीके से एयर कमांडर आ गया, ये सब इनकी है। ये आप पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ये आपकी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि एसएसबी में हेल्प कर सकते हैं। एसएसबी में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए इस पोस्ट के लिए कौन सी कॉलर पे कितने होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी एफकेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए, कि एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हुई हैं। देखो एक्सरसाइजेज बहुत सारी है, वो मैं कवर अभी नहीं करा सकता इस टाइम क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत पास है, लेकिन जो एक्सरसाइज हुई हैं 2021 से 2022 के बीच में वो मैंने कवर किए हैं, जिससे कि आप उनको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। देखो सबसे पहली आती है हमारी, सबसे पहले गाइज आती है डेजर्ट के नाइट 21 इसका मतलब ये है क्योंकि 2021 में हुई है, मैंने सिक्वेंस में रखी है तो आपको उससे और आसानी रहेगी पीडीएफ पढ़ने में भी। तो देखो इसमें आता है सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, यानी कि किस किस के बीच ये हुई है। देखो एयरफोर्स है तो एयरफोर्स मैंने नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ एयरफोर्स की ही मैंने यहाँ रखी है, क्योंकि एयरफोर्स के ही बारे में हमने इस टाइम इसमें कवर किया है। मिलिट्री और नेवी मैंने नहीं रखी है। देखो इंडिया और फ्रांस के बीच होती है आपकी डेजर्ट के नाइट, आप याद रखना है फिक्स है, जो एक्सरसाइज है वो इन 2 कंट्रीज़ के मोस्टली बीच में होती है। कहाँ कंडक्ट हुई है, तो एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर, यानी कि आपकी इंडिया में ही कंडक्ट हुई है। कब हुई थी, जनवरी में। ठीक है, जनवरी में 2021 की जनवरी में, क्योंकि देखो 2021 से 2022 तक हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एयरफोर्स है तो देखिए पर्टिकुलर पोर्शंस की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। तो यार क्या हुई, किस किस के बीच हुई है आपकी डेजर्ट के नाइट, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, कहाँ हुई है, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे। ठीक है, जनवरी में हुई है। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एपेक्स। ठीक है, एपेक्स 21, ये आपकी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। डोमेस्टिक एक्सरसाइज का मतलब है ये किसी कंट्री के साथ नहीं होती है, इंडिया खुद ही अपने इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस करता है इसकी अपनी डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहाँ कंडक्ट हुई है, अंडमान एंड निकोबार में एंड बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अंडमान निकोबार एंड बे ऑफ बंगाल दोनों जगह ये आपकी कंडक्ट हुई है और जनवरी में ही हुई है। समझ में आई। डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब आप याद रखना कि खुद के अंदर खुद ही के साथ, ठीक है, आपस में ही अपनी फोर्सेस में ही, मतलब एयर फोर्स है तो उसी में ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अपेक्स डेजर्ट के नाइट आपकी इंडिया और फ्रांस, एपेक्स डोमेस्टिक हो गई। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी टॉरपैक्स। अब ये टॉरपैक एक्सरसाइज क्या है गाइज और कब हुई है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये फरवरी में हुई है। कहाँ कंडक्ट हुई है, ये हुई है आपकी आईओआर। अब आईओआर क्या है, ये है आपका इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि जो इंडियन ओशियन है हमारा उसका जो रीजन है उसमें कंडक्ट हुई है। अब इसका टाइप क्या है, तो ये बाइनरी थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडनेस एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इसका टाइप, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात, नहीं अभी देखो इसकी एक थीम याद रखना। थीम इसकी क्या थी, थीम थी इसकी कॉम्बैट रेडी कैडिलल कोहेसिव फोर्स। ठीक है, यानी कि सडनली कोई हो तो उसके लिए करना, और कोहेसिव यानी कि बाहरी दबाव से अगर कोई फोर्स आए, डिफरेंस आए तो उनके बीचेस में उसके लिए प्रैक्टिस करने का जो था वो इनका एक थीम थी। ठीक है, थीम याद रखिएगा गाइस, रट लेना पूरा, कॉम्बैट रेडी कैडिबल कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी हुई है, तो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज हुई है हमारी जेपैड। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, मल्टी नेशनल यानी कि समझ रहे हैं, मल्टी और नेशनल, मल्टी मतलब अलग अलग
नेशंस के बीच में जो होती है वो आपकी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज होती है। मतलब पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है कि एक ही आपकी कंट्री के बीच में होगी, यानी कि इसमें बहुत सारी कंट्रियाज पार्ट लेती है। कहाँ कंडक्ट हुई है? ये आपकी निजानिया रशिया में कंडक्ट हुई है, ठीक है। सितंबर में ये आपकी हुई थी। जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद सितंबर में, ठीक है। ये आप चीज़ समझ गए गाइस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं और मूव करते हैं हम। कौन सी एक्सरसाइज हुई है? नेक्स्ट एक्सरसाइज हुई है आपकी ब्लू फ्लैग, ठीक है। अब ये ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज क्या है? तो देखो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज आती है नेक्स्ट, एयरफोर्स से ही रिलेटेड एक्सरसाइज है, ये आप याद रखेंगे। ये भी आपकी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें भी अलग अलग नेशंस पार्ट लेते हैं। कहाँ हुई है? ये आपकी इजराइल में हुई है, ठीक है। याद रखिएगा ब्लू फ्लैग आपकी इजराइल में हुई है, जापान आपकी रशिया में हुई है, एपेक्स आपकी कहाँ हुई है? इंडिया के अंदर हुई है, क्योंकि डोमेस्टिक है। और डेजर्ट के नाइट कहाँ हुई है आपकी? इंडिया के अंदर हुई है, जोधपुर स्टेशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, कब हुई है? ये आपकी अक्टूबर में हुई है गाइस, ठीक है। सितंबर अक्टूबर। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी कॉन्कर शक्ति, ठीक है। याद रखना शक्ति से रिलेटेड आपकी आर्मी में भी है और एयरफोर्स में भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप ये चीज़ कि शक्ति से बच जाना, मेन आगे का भी याद रखना उनका, ठीक है। कॉन्कर शक्ति, कॉन्गन शक्ति कहाँ हुई है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा मुंबई में कंडक्ट हुई है। कहाँ हुई है? मुंबई में। कौन सा एडिशन था? तो इसका 12th एडिशन हुआ है। एम क्या था? एम था इसका टू ड्रिवन म्यूचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंसेस, यानी कि ये आपकी इंडिया और यूके के बीच में हुई है गाइस। यानी कि इंडिया अपना जो एक्सपीरियंस है वो उनके साथ शेयर कर सके और यूके का जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो इसलिए ये इसका एम ये था एक्सरसाइज का। कहाँ कंडक्ट हुई है? मुंबई में, यानी कि इंडिया में कंडक्ट हुई है। कौन सी एक एक्सरसाइज है? कौन एक्सरसाइज है? कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट हुई आपकी ज्वाइंट एक्सरसाइज इन, वही आपका OIOR से आप समझ गए होंगे, इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है ये आपकी इंडिया और यूएसए के बीच, ठीक है। कहाँ कंडक्ट हुई? ये भी मुंबई में हुई है। कब हुई है? ये नवंबर में हुई है आपकी, ठीक है गाइस। इसका मैंने बताया कब कंडक्ट हुई है, इसका नहीं लिखा। ये शायद मेरे ख्याल से गाइस ये आपकी अक्टूबर में ही कंडक्ट हुई है, ठीक है। एक बार में आप चेक कर लीजिएगा इसको कब कंडक्ट हुई है। अब चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ये, ठीक है। देखो 2021 की मोस्टली जितनी भी एक्सरसाइजेस थी जो मेरे नॉलेज में आई, जहाँ से मैंने मतलब कंटेंट अलग अलग कंटेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यही है। अगर कोई रह जाती है तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, वैसे तो कोई रह रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो नेक्स्ट क्या आती है? ये आती है आपके पंचम लहर, ठीक है। अब ये क्या है? ये भी आपकी एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, यानी कि इंडिया खुद अपने अंदर करता है खुद प्रैक्टिस के लिए। कहाँ हुई है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे हुई है। कब हुई है? जनवरी 2022 में। याद रखना स्टार्टिंग के ही मंथ में ये एक्सरसाइज आपकी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है ईस्टर्न ब्रिज। और आप याद रखना गाइज ईस्टर्न ब्रिज जो है ओमान के साथ है, और ओमान के साथ हमारी सिर्फ एयरफोर्स नहीं आर्मी की भी एक्सरसाइजेस होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ओमान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है एक्सरसाइजेस के बेसिस पे। तो ईस्टर्न ब्रिज 6th, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम है। कहाँ ईस्टर्न ब्रिज हो गया? अब किस किस के बीच हुई है? तो ये है आपका इंडिया और ओमान के बीच में हुई है। कहाँ कंडक्ट हुई? तो ये भी जोधपुर स्टेशन पे ही कंडक्ट हुई है आपकी। कब हुई थी? फरवरी 2022 में, ठीक है। जनवरी में एक्सरसाइज हुई, फरवरी में एक एक्सरसाइज हुई हमारी, ठीक है। और ये गाइस वायु शक्ति हमारी होनी थी, ठीक है, लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई एयरफोर्स के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनकी किसी वजह से उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दी, वरना वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज मार्च में होने जानी थी, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तीसरी एक्सरसाइज ये हो जाती, लेकिन ये नहीं हुई थी तो ये पोस्टपोन हो चुकी थी। तो ईस्टर्न ब्रिज फरवरी में हुई है आपकी, ठीक है। पंचम लहर आपकी जनवरी में हो चुकी है। वैसे तो एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो चुकी थी आपकी, उसके बाद एक्सरसाइज ऐसे खास और आई नहीं थी। लेकिन गाइस रिसेंटली कुछ ही दिन में भी एक हमारी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट हुई है। कल से कह सकते हैं या आप आज से कह सकते हैं, मतलब कल अराइव पहुंचे हमारे एयरफोर्स वहाँ पहुंची है। कहाँ पहुंची है? तो पहुंची है ऑस्ट्रेलिया। चलो गाइस अब इसके बारे में समझ लेते हैं। दो एक्सरसाइज आपकी और आ चुकी है, क्योंकि ये रिसेंटली हाल ही फिलहाल में हमारी एक्सरसाइज हुई है, ज़्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है, ये तो अभी होने जा रही है, लेकिन एग्जाम से पहले आ चुकी है तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। क्या है? पीच ब्लैक, ठीक है।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज है गाइस ये। ठीक है, कहाँ कंडक्ट हुई है? ऑस्ट्रेलिया में ही कंडक्ट हुई है। सबसे इससे पहले ये 2018 में कंडक्ट हुई थी और 2020 में कंडक्ट होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये कैंसिल हो चुकी, तो अब 2022 में ही कंडक्ट होने जा रही है। और ये 19 अगस्त से आपकी स्टार्ट होगी और शायद 8 या 9 सितंबर तक ये आपकी चलनी है गाइस। ठीक है, तो याद रखना CDS और एफकेट दोनों में पूछा जा सकता है, रिसेंटली है ये एक्सरसाइज। ठीक है, सुखोई हमारे जो एक है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, कल शायद अराइव हो गए वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस के लिए, और एक्सरसाइज ये आपकी हेड होने जा रही है, आज से शुरू हो जाएगी। कल पहुंच चुके ना, कल 19 थी, आज 20 है ना। हाँ, ये कल जा चुके हैं, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए है देखेंगे तो आप शायद आपने आज न्यूज़ में देखा भी हो। चलो अब देखो, ये रिसेंट एक्सरसाइज एक ये हो गई गाइस, और एक अभी हाल फिलहाल हुई है हमारी ये। अब ये क्या है, किस किस के बीच है? तो याद रखना ये उधार शक्ति है हमारी। ठीक है, उधार शक्ति किस किस के बीच हुई है? ये आपकी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स। याद रखना, मलेशियन एयरफोर्स जो है अपने आगे रॉयल भी लगाते हैं, तो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच ये हुई है। कहाँ कंडक्ट हुई थी? मलेशिया में ही कंडक्ट हुई थी। कौन कौन से पार्ट लिए? तो याद रखिए सुखोई 30, ठीक है, MKI और C-17 एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्ट लिया था। और एक चीज़ और याद रखेंगे गाइस आप, जो ये हमारी हुई है, तो यहाँ पे भी जो ऑस्ट्रेलियन है, इसको भी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में ही हुई है, इसको भी रॉयल लगाते हैं ये लोग। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये आपका एक इंपॉर्टेंट था। एक बार एक्सरसाइज को फटाफट रिकॉल करा देता हूँ मैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कब हुई है। तो देखो, सबसे पहले हमारी डेजर्ट के नाइट एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद एपेक्स एक्सरसाइज होती है, ये हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी जनवरी में हुई थी। उसके बाद टोपेक एक्सरसाइज आती है गाइज, ये हमारी फरवरी में हुई है और इंडियन ओशन रीजन में हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है जेपैट, ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ये हमारी सितंबर में हुई गाइज। उसके बाद ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज आती है, ये हमारी अक्टूबर में हुई है, ये भी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। उसके बाद कॉन्कर शक्ति है गाइज, ये मुंबई में हुई है और 12th एडिशन तक किस किस के बीच में? इंडिया और यूके के बीच में है। उसके बाद ज्वाइंट एक्सरसाइज है गाइज, ये हमारी इंडिया और USA के बीच में आती है, मुंबई नवंबर में कंडक्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम लहर जनवरी 2022 में कंडक्ट हुई है। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच फरवरी में कंडक्ट हुई है। पीच ब्लैक रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और उधर शक्ति मलेशिया में हमारी कंडक्ट हो चुकी है। ठीक, तो PDF आपको पता है आपके टेलीग्राम में मिल जाएगी fcat.journey पे। ठीक है, फ्री PDF अवेलेबल हो जाएगी शाम तक। नहीं, मैं इसको दोपहर वाला भी थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में अपलोड कर दूंगा, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो इस सेशन अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी के कंटेंट और लेने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।